गुड इवनिंग। लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक लिखे थे? आई मीन कुछ उसमें लिखे थे, कहाँ तक लिखे थे बताओ तो। सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन तक लिखे थे ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसका स्ट्रक्चर बताए थे पहले, ये बताओ तो। यस सर, उसका डायग्राम बनाए थे बोन का। डायग्राम बनाए थे, उसका स्ट्रक्चर जो मतलब कैल्सिफाइड वगैरह लिखवाए थे, देखो तो। सिर्फ सिर्फ शेप वाइज से लिखवाए होंगे, सिर्फ शेप फंक्शंस वाइज। लिखवाए थे और बोन के अंडर में कुछ पॉइंट्स। अच्छा वही बोल रहे हैं, शेप वाइज हम लिखवाए होंगे कि लॉन्ग है, शॉर्ट है, फ्लैट है, इरेगुलर है, वही लिखवाए थे। यस सर। हाँ, उसका टिपिकल स्ट्रक्चर जो यस है वो, हाँ हाँ हाँ, उसका टिपिकल स्ट्रक्चर बना बचा हुआ था, तो वो हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है ये चीज देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्केलेटन। टॉपिक दोगे, सॉरी चैप्टर्स है स्केलेटन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे लोग पॉइंट वाइज। टिपिकल structure of long bone is a highly calcified, hard and rigid connective tissue. Rigid connective tissue. It is very strong and can withstand severe stress. It consists of bone cells, उसको बोलते हैं osteocytes. गुड इवनिंग सर। Good evening. Osteocytes arranged in the form of पहला टॉपिक जो आ रहा है, हाँ पहला, arranged in the form of connective ring embedded in a ground matrix in which collagen fiber and mineral salt such as calcium and phosphorus are deposited. चलो इसको नोट करो जल्दी से, फिर एक स्ट्रक्चर लिखाना है जल्दी।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर कोलाजन फाइबर क्या होता है? कोलाजन फाइबर एक्चुअली एक तरह का फाइब्रस इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जो कोलाजन मॉलिक्यूल से बना होता है, इसलिए कोलाजन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, जो कि इसको अटैचमेंट करने में हाँ हेल्प करता है। ठीक है, वही है। यस सर। हो गया, हो गया। अब हम इसमें 2 फिगर बनाएंगे, उसको नोट करना है। वो ऑस्टियोसाइट्स है। ठीक है, किनाली कुली, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट लैकुनी होता है। लैकुनी, बस ये पार्ट है। चलो इसको नोट करो, उसके बाद एक और फिगर बनेगा। ये है ऑस्टियोसाइट्स का फिगर।
ऑस्टियो लेवल अच्छे से बनाना, डायग्राम भी क्लियर है, बहुत ज्यादा हैवी है नहीं, अच्छे से बनाओगे इसको। हो गया? Yes, sir. तो रिप्लाई करो तुम लोग। जो है ठीक, किसका फिगर है? बता रहे ऑस्टियोसाइट्स का ही है, जो ये लैकुनी बनाया है ना, उसी का देखो फिगर में होगा एक। क्योंकि हम लोग मैमल्स का पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैमेलियन बोन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है,
ये है ये देखो, इसी तरह से अरेंज होता है, ठीक है। तो इसी में हम लोग को देखना है। हाँ, ये हो गया अरेंज। अब इसको लेबल करना है, देखो। ये बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेवर्सियन कैनाल, ठीक है। ये मैमेलियन बोन का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हेवर्सियन कैनाल, ठीक है। उसके बाद है ये वाला पार्ट है लैकुनी, ठीक है। उसके बाद है ये स्पेस जो है, ये और ये स्पेस, इसको बोलते हैं हेवर्सियन कैनालिकुली, कैनालिकुली, सॉरी लैमिला बोलते हैं, सॉरी लैमिला, लैमिला, ठीक है। और ये जो दिख रहा है, ये और ये हेवर्सियन कैनालिकुली, ठीक है। ये है तुम्हारा मैमेलियन बोन का एक ड्राइड मैमेलियन बोन, इसी तरह से स्ट्रक्चर में रहता है। ये सब जो है दिख रहा है, ये तुमको ये सेल है ऑस्टियोसाइट सेल, ये बनाता है अल्टीमेटली बोन। तो ये बोन का स्ट्रक्चर है, ड्राइड बोन, डीकैल्सिफाइड, डीमिनरलाइज्ड जो बोल सकते हो, ठीक है। उसी में ये सेल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। ये जो दिख रहा है तुमको ना, ये सेल होता है, ठीक। चलो इसको नोट कर लो। नोट करो। Yes, sir, done. अन्ना, Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग अब इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, पिछले बार स्ट्रक्चर हम बना दिए थे, तो इस बार हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, पिछले क्लास में। नेक्स्ट है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, देखो। द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ बोन surface of bone is covered by a membrane, covered by a membrane, by a membrane called periosteum, which consists of outer fibrous and inner cellular layer, and inner cellular layer, and richly supplied with blood vessels. Next point, a long bone has a hollow cavity, in the middle, which is in the
middle which is filled with bone marrow. Bone marrow. Marrow is of two types. First, yellow marrow, and second, red marrow. पहला है येलो मैरो. फर्स्ट पॉइंट, येलो मैरो. It is made up of adipose tissue and blood vessels which give rise to WBCs, मतलब white blood cells. ठीक है. And second है red marrow. Which is present at the end. It is present at the end and produce RBCs. चलो नोट करते हैं इसको. Yes, sir, written. Yeah. चलो. अब हम लोग का है ह्यूमन स्केलेटन टॉपिक. द ह्यूमन स्केलेटन. ठीक है. अब बताओ कि ह्यूमन बॉडी में कितना बोन है टोटल? 206. ठीक है. हाँ, इसको ध्यान रखना. जब बच्चे का जन्म होता है तो कितना होता है? 306. वो धीरे धीरे फ्यूज होके 206 में
कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द ह्यूमन skeleton altogether consists of 206 bone 206 bone including 3 pair of ear bone 3 pairs of ear bone, ठीक है। अब हम लोग इसका लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन of the skeletal structure in the body is divided into two parts so first होगा axial skeleton और दूसरा होगा appendicular। तो पहले इसको देख लेते। इट इज प्रेजेंट ऑन द median longitudinal axis of the body. It consists of skull, vertebral column, sternum and ribs. सेकंड है appendicular। सेकंड होगा appendicular skeleton। यहाँ पे लिखोगे skeleton। It is situated at the lateral side which actually extend outward from the principal axis. It consists of pectoral and pelvic girdle and bone of arms and legs.
ठीक है ना, बोन ऑफ आर्म्स। चलो इसको नोट करो जल्दी। बोन ऑफ आर्म्स लेग्स। चलो ये दोनों समझ गए ना। देखो एक्सियल क्या होता है, ये सामने वाला पार्ट, ठीक है, आई मीन हेड से वेस्ट तक, आई मीन कमर तक का वाले पार्ट को एक्सियल, एंड अपेंडिकुलर में साइड से जो निकला हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए पहला है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम बैक में, सामने हमारा चेस्ट बोन, थोरेसिक बोन, उसी में स्टर्नम भी है, एंड सबसे लास्ट में है रिब्स। बस यही रीजन है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सियल। और अपेंडिकुलर में आर्म्स, हमारा हाथ, लेग्स, आर्म्स, लेग्स, गर्डल, गर्डल का मतलब है ज्वाइंट, ठीक है, ये वाला ज्वाइंट आई मीन कंधा, और कमर का ज्वाइंट मतलब नीचे वाला पोर्शन इज अपेंडिकुलर, ठीक है। नीचे एक्चुअली हमारा वो अपेंडेजेस है, ठीक है, इसीलिए चलो इसको नोट करो। Yes, sir, written. हो गया, चलो ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग का कौन कौन सा बोन कहाँ सिचुएशन है, जैसे स्किल, स्कल से स्टार्ट करते हैं, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, वहां से, ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, टॉपिक देंगे स्कल, ठीक है। Skeleton of head is called, of head is called skull. The skull rest up to, sorry, rest
अपॉन एक सेकंड ठीक the skull is rest upon the upper end of the vertebral column and its bony structure consists of the following parts. First है bone of the cranium. cranium का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स, इसको ध्यान रखना, ब्रेन बॉक्स, ठीक है। तो क्या क्या होता है ब्रेन बॉक्स में, कौन कौन सा बोन है, टोटल 8 इन नंबर होता है, ठीक है, टोटल 8 इन नंबर, ठीक है। तो इसको कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है वो हम बताते हैं। सबसे फर्स्ट है फ्रंटल बोन, ये 1 होगा। दूसरा पेराइटल बोन, ये 2 होगा, पेराइटल बोन। थर्ड टेम्पोरल बोन 2 हो जाएगा। एंड चौथा है ऑसिपिटल बोन 1 हो जाएगा। उसके बाद स्फेनॉइड बोन ये 1 हो जाएगा। देन लास्ट में है इथेमॉइड बोन, ये 1 हो जाएगा। तो ये है टोटल स्कल का 8, ठीक है। सेकंड है, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा, ईयर ऑसिकल्स होता है जो 3 इन नंबर ईच होगा, मतलब 3 इन नंबर ईच ईयर, ठीक है। तो इसका होगा मैलस 2, इनकस 2, स्टेपस 2, मैलस, इनकस एंड स्टेपस, यस होगा स्टेपस 2। एंड हाइवाइड बोन जो होता है तीसरा, वो 1 ही होता है। हाइवाइड बोन जो है वो 1 इन नंबर होगा, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, वॉल ऑफ
अपर पार्ट ऑफ थ्रोट। थ्रोट, ये सामने वाले बोन को हम लोग हाइवाइड बोन बोलते हैं। ईयर ऑफ स्कल ये हो गया, एंड स्कल का पूरा ये 18 नंबर, मतलब टोटल देखो कितना होगा, टोटल हो जाएगा 15, टोटल है 15। बोन ऑफ फेस भी है, बट वो हम लोग को नहीं देखना है। बोन ऑफ फेस, बोन ऑफ फेस, इसको नोट करो, फिर हम इसका ये लिखा देते हैं। टोटल स्कल जो है वो 29 है, ठीक है ना। तो ये हम चौथा यहाँ पे बस हिंट लिख देते हैं, फेस बोन। फेस बोन ये टोटल कितना हो जाता है, इसका हम बता देते हैं, 14। कितना होगा, 14। तो 15 इधर, 14 इधर, 29 टोटल हो गया। तो फेस बोन को हम डिस्क्राइब नहीं किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, देन ये इंपॉर्टेंट है, तीनों जो हम लिखा दिए, ठीक है। इसमें कुछ और पॉइंट है 2-3, उसको नोट कराएंगे। पहले लिखो, इसको नोट कर लो अच्छे से। जो स्पेलिंग समझ में नहीं आया डायरेक्टली पूछ लेना कि सर क्या होगा, गलत नहीं लिखोगे। सर रिटर्न। ठीक है, ठीक है। देखो, इसको याद कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट ये इम्पोर्टेंट है जानना कि कहाँ क्या। स्कल का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 8 बोन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी कभार पूछता है, ठीक है, बट इसको ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसे तो टोटल 29 होता है। अगर हम स्कल की बात करें तो हम टोटल 29 बोन हम लिख देते हैं, और 29 बोन ये कहाँ कहाँ होता है वो सारा हम नोट करिए। तो उसको भी एक बार नोट कर लो, टोटल 29 स्कल बोन में, मतलब पूरा हेड पार्ट मिला के बता रहा है 29। अब आगे का जो पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। द cranial cavity in which the brain is lodged posteriorly open, मतलब पेची की तरफ जो है वो खुला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं। किससे खुला, फोरामेन मैग्नम। The brain is connected
brain is connected to spinal cord at this foramen, ठीक है। चलो इसको नोट करो, हो गया स्कल का पार्ट। हो गया। Yes, sir. अब हम लोग का नेक्स्ट है, ये स्कल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम। इसको समझ लेते हैं, फिर इसका आगे फिर लिखेंगे। देखो वर्टिब्रल कॉलम क्या है, कॉलम क्या है समझो। वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइरल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम वो दोनों एक साथ आता है, और इसमें इस तरह का रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो 33 इन नंबर रहता है। 33 इन नंबर टोटल हमारा स्कल से कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, और नीचे हमारा कमर रीजन तक जो जाता है उसको बोलते हैं 33 रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग नाम दिए गए वर्टिब्री। ठीक है। और इसी बोन को डिवाइड किया गया है पांच टाइप में, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑक्यूपाई, किस कहाँ पे वो ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, तो सबसे पहला है सर्वाइकल वर्टिब्री। सबसे पहला है सर्वाइकल वर्टिब्री। इसको याद करना बहुत ही आसान है, कैसे समझ लो, क्योंकि लोकेशन है, ऑक्यूपाई किया है, कहाँ पे ऑक्यूपाई किया है। दूसरा होता है थोरैसिक वर्टिब्री, समझ लो, नोट नेक्स्ट करेंगे जब लिखेंगे तब। नेक्स्ट है लुम्बर, क्या है लुम्बर। फोर्थ है सैक्रम, एंड फिफ्थ है कॉकिक्स। ये पांच जो है पोजीशन में ये ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है ना। तो सर्वाइकल अगर वर्टिब्री तुमको है तो इसका नंबर भी हम बता देते हैं क्या क्या नंबर है। तो सबसे पहला 7, ये 7 हो जाएगा, ये 12 पेयर में प्रेजेंट है। लुम्बर जो है वो 5 है, लुम्बर है 5, ठीक है। सैक्रम 1 है, मतलब 1 नहीं, फ्यूज्ड है एक्चुअली, 5 फ्यूज्ड है, तो इसको हम लोग 1 ही ले रहे हैं। और लास्ट है कॉकिक्स, ये भी 1 है बट 4 फ्यूज्ड है, 4 फ्यूज्ड है। ये है 1 बनता है लेकिन फ्यूज होके एक बोन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे हम इसको याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 33 जो है इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, 7 and 12 19 and 5 5 and 14, देखो यहाँ पे है, हो गया 33 टोटल। तो 33 टोटल है रिंग लाइक, और वो ऑक्यूपाई। देखो सर्वाइकल इज अ नेक रीजन, ऐसे याद करो,
सर्वाइकल इज अ नेक रीजन, मतलब इस रीजन में 7 पेयर में प्रेजेंट हो जाएगा। दूसरा है थोरेसिक, ये हो गया चेस्ट रीजन, ठीक है। लंबर जो है वो है एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। और ये जो है सैक्रम इज अ वेस्ट रीजन, क्या होता है वेस्ट रीजन। और कॉक्सिक्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं टेल रीजन, टेल पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, जब भी सर्वाइकल है याद आएगा तो नेक रीजन, थोरेसिक चेस्ट रीजन, लंबर एब्डोमेन, देन फिर वेस्ट कमर रीजन, देन टेल, टेल रीजन, क्योंकि हम लोग में टेल बोन प्रेजेंट है, ठीक है। उसका लोकेशन है वेस्ट के जस्ट नीचे टेल बोन होता है। वो अगर हम ये रीजन के हिसाब से बात करें, सॉरी याद करें, तो ये तुम इसको याद करो ताकि ये तुमको याद हो जाए। और नंबर सर्वाइकल 7 क्लियर दिखेगा, थोरेसिक क्लियर दिखेगा, लंबर 5 क्लियर दिखेगा। सैक्रम एंड कॉक्सिक्स है वहां पे 5 बोन, बट वो फ्यूज्ड होके एक ही बोन को वह रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए 5 है बट फ्यूज है, इसलिए 1 देख रहे हैं। यहाँ पे 4 है, फ्यूज है, 1 दिखा। ये टोटल को ऐड करेंगे तो 33 में हो जाएगा, ठीक है। ये है, समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत? यस सर। बोलो, क्लियर है, ठीक है। सो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास लिखेंगे अच्छे से, बाकी हम लोग को बता दिए कैसे है और कैसे समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ बोन्स कैसे हम लोग काउंट करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। और इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम का जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वो भी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्री वो कैसे बनता है, कैसे कनेक्ट होता है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर? आज के क्लास में कोई डाउट है किसी को, पूछ सकते हो, नो नो सर। सर। ठीक है। सो एक बार अपना बुक्स को रीड करना, बुक में भी ये सब मतलब है, ठीक है। एक बार टॉपिक देखना वहां पे, बाकी बात जो याद करने का तरीका है वो रीजन के हिसाब से याद करो, कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, ठीक। वैसे तुम लोग का एक चीज बताओ, हाँ तुम लोग का एक चीज, तुम लोग का प्री बोर्ड का डेट आ गया है क्या एग्जाम का, किसी को पता है? नहीं सर। अभी तक नहीं आया ना? अगर आ जाता है तो जरूर बताना, या फिर फाइनल का अगर आ जाता है तो भी बताना, ठीक है। तो सर मेरा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर जो वीकली टेस्ट होता है ना 20 मार्क्स का, हाँ वो भी आज से हो गया स्टार्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बाकी बात देखो, अब तो बायो में चैप्टर ज्यादा बचा नहीं है, हमको लग रहा है कि यूनिट लास्ट वाला जो यूनिट है वो तो पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। हेल्थ एंड हाइजीन हटा दिया गया है, और बचा क्या हम लोग में, स्केलेटल सिस्टम बचा है एंड स्किन बचा है। डाइवर्सिटी पहले भी नहीं था, तो डाइवर्सिटी अगर होगा तो पढ़ लेंगे, चैप्टर हम लोग का नहीं बचा है, ठीक है। तो 3 ही चैप्टर बचा है। और हाँ उसके बाद जो भी मतलब तुम लोग को डाउट्स वगैरह होगा वो हम लोग डाउट क्लास तो करेंगे, सर एक लेकिन बार पहले खत्म। रेस्पिरेशन रिवाइज करवा दीजिएगा ना। हाँ सारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सारा कुछ रिवीजन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले हम लोग सिलेबस खत्म कर लेते, फिर रिवीजन का टाइम हम लोग को मिलेगा, टाइम बहुत टाइम है, ठीक है। स्केलेटल खत्म हुआ है, देन हमारा एक ही है स्किन। डाइवर्सिटी नहीं आ रहा है, अगर आता है तो बता देना, ठीक है। और लास्ट का यूनिट तो सारा हटा दिया गया तुम लोग को ना। यस सर। हाँ तो हम लोग कर लेंगे, 2 ही चैप्टर बचा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ के मिड तक खत्म हो जाएगा उसका जो भी, क्योंकि उसके बाद फरवरी मार्च तक में अगर एग्जाम होता है तो हम लोग उस हिसाब से रिविजन ही करेंगे और क्या करेंगे, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इसको आगे नेक्स्ट क्लास